आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। व्हाट इज सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेल के बारे में। ठीक है, व्हाट इज सेल, सेल क्या है, लेकिन कौन सा सेल, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल क्या होता है। हम पढ़ते हैं कि हमारे अंदर सेल्स होते हैं। ठीक है, सेल ये काम करता है, सेल डेड होता है, सेल ही जिंदा रखता है चीजों को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट आए। कब ये आए थे? 1665 में, 1665 में ये आए। तो ये क्या करने लगे, इन्होंने अपने काम में देखा, इन्होंने सर्च किया कि जो दरख्त की जो छाल होती है, ठीक है, तो उन्होंने खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया था उस वक्त का जैसा। तो उन्होंने देखा कि उन्होंने जब उसको डीप देखा उस माइक्रोस्कोप से, तो उनको ना उसमें दिखे कुछ क्या, जैसे कॉर्क। उस कॉर्क में उन्होंने क्या देखा, उनको वहां उसमें कुछ कंपार्टमेंट्स जैसे दिखे। ठीक है, कमरे जैसे दिखे। ठीक है, कमरे कैसे, उनको ऐसा कुछ दिखने लगा वहां पे उनको दिखे। ठीक है, ये ऐसे कुछ कमरे जैसे दिखे उनको। जब उन्होंने डीपली उस कॉर्क को देखा, तो उन्होंने उन्होंने नाम दिया कि ये क्या है, ये एक सेल है और इससे ये कॉर्क बनी हुई है। मतलब एक एक ये जो यूनिट है, इसको सेल उन्होंने नाम दिया, और इन सेल से ये कॉर्क बनी हुई है। वो कैसे, सेम अगर हम एग्जांपल लेंगे कि ये जो इसको ये है हनी बी। हनी बी आपने देखी होगी, वो एक छत्ते में रहती है। ठीक है, कॉम में रहती है। तो ये है वो छत्ता, हनी बी का छत्ता। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो उसमें भी क्या होता है, ऐसे ऐसे ही बने होते हैं, छत्ते जैसे, कमरे जैसे। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से ये उसमें छत्ते जैसे बने होते हैं, कमरे जैसे बने होते हैं। ठीक है, तो सेम ऊपर से भी ऐसे ही होंगे, उसके चारों तरफ से कमरे जैसे बने रहते हैं। सेम उसके चारों तरफ ये ऐसे कमरे जैसे बने रहते हैं। ठीक है, कुछ भी शेप हो सकती है इनकी, वैसा नहीं है। तो ये इस तरीके से कमरे जैसे, उन उन कमरों जैसे हमें जो नजर आते हैं। ठीक है,
ये क्या है, हनी का कॉम्ब। तो इस तरीके से क्या है कि उन्होंने देखा ऐसा ही, जैसे हमें उसमें कमरे जैसे दिखते हैं उस हनी के कॉम्ब में, वैसे ही उन्होंने देखा ये कॉर्क जो पेड़ की छाल थी उसमें भी बने इन चीजों से ये क्या बना रहता है, ऐसी चीजों से वो कॉर्क बनी हुई थी। ठीक है, तो उन्होंने नाम दिया, इस एक को नाम दिया उन्होंने सेल। ठीक है, उन्होंने क्या क्या कहा कि ये जो एक है सपोज ऐसा है, तो इन्होंने उन्होंने नाम दिया इसको सेल। इतना ही रखना याद। ठीक है, एक यूनिट को उन्होंने सेल का नाम दे दिया। और ये लेकिन देखा उन्होंने डेड सेल। ठीक है, उन्होंने ये डेड सेल देखा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, तो उन्होंने लेकिन नाम दे दिया सेल। ठीक है, उन्होंने इसको नाम दे दिया सेल, तो सेल नाम पड़ गया। ठीक है, किसने नाम दिया था सेल का, डिस्कवर किया था और नाम दिया था रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले। ठीक है, 1665 में उन्होंने सेल को डिस्कवर किया और नाम दिया ये सेल है। मतलब नाम कुछ भी हो सकता है, नाम कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने जो इसको नाम दिया उन्होंने कहा सेल। ठीक है, अब सेम क्या है कि लेकिन इन्होंने देखा डेड सेल। उसके बाद आगे दूसरे साइंटिस्ट आए थे। ठीक है, ये आई थी 1674 में। उनका नाम था ल्यूविन हॉक, LEUVEN, ल्यूविन हॉक। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेल को डिस्कवर किया, लिविंग सेल को जो काम कर रहा था। ठीक है, उन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया। ठीक है, लिविंग सेल उन्होंने नाम सही वही रखा। ठीक है, लेकिन ये क्या किया, उन्होंने नाम वही रखा कि सेल ही है, लेकिन इन्होंने कहा कि ये जो सेल था ये डेड सेल था। ठीक है, ये लिविंग सेल है। ये किसमें उन्होंने देखा, स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा एक्वेटिक एल्गी है। ठीक है, वो जो ऐसे ऐसे आपको मिलेगी किसी पॉन्ड में या किसी पानी में किसी जगह पे। ठीक है, ऐसे ऐसी लंबी लंबी लाइनें जैसी लगी होती हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं स्पाइरोगाइरा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिस्कवर किया लिविंग सेल को, इन्होंने ल्यूविन होक। उसके बाद आगे एक और साइंटिस्ट थे। ठीक है, वो आगे बाद में, बहुत बाद में। ठीक है, वो आए 1831 में शायद। ठीक है, 1831 में आए रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन आए 1831 में। उन्होंने देखा ये सेल जो जो इन्होंने देखा था, ठीक है, ये सेल ही है जो इन्होंने देखा है। ठीक है, लेकिन इन्होंने बोला इसके अंदर एक चीज है इसके अंदर एक और चीज है जो इस सेल के लिए इंपॉर्टेंट है, जो इस सेल को कंट्रोल करती है, जो इस सेल को काम करवाती है। ठीक है, उन्होंने क्या दिया, नाम दिया इसको न्यूक्लियस। ठीक है, उन्होंने कहा ये सेल है, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस है। किसने कहा, रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, अब देखेंगे हम थोड़ा सा ये सेल क्या है। ठीक है, ये सेल का डेफिनेशन देखेंगे हम। सेल क्या है, सेल की डेफिनेशन है सेल इज बेसिक, बेसिक कहो या फंडामेंटल कहो। ठीक है, फंडामेंटल रखते हैं। फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये सेल है बेसिक या फंक्शन, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल मीन्स विदाउट
दिस सेल लाइफ इज इम्पॉसिबल। अगर ये सेल नहीं होगा, इतना जरूरी है कि पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इसी पे डिपेंड करते हैं। अगर सेल नहीं होगा तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा ही नहीं। ठीक है, अगर सेल डेड हो जाएगा तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की भी डेथ हो जाएगी। तो इसलिए लाइफ होने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म बनने के लिए सबसे पहले हमें सेल चाहिए। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल। ठीक है, अब कैसे हैं कि हमने देखा कि इस तरीके से ये हमें पहली बार दिखा, सेम ऐसा ही इसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर ये होता है। सपोज हम एग्जांपल लेंगे कि हमने मकान बनाना होता है। ठीक है, तो मकान बनाने के लिए हमें सबसे मेन चीज है मकान को खड़ा करना है। ठीक है, दीवार बनानी है मकान के लिए, तो उसको खड़ा करने के लिए हमें चाहिए ईंट। ठीक है, ईंट चाहिए। ईंट क्या है? फंडामेंटल यूनिट है मकान के लिए। अगर आपके पास ईंट नहीं होगी तो आप मकान नहीं बना सकते। ये क्या है? ये है ब्रिक। ठीक है, ठीक है, ये क्या है? ब्रिक। एक ब्रिक है किसके लिए? वॉल बनाने के लिए। इसी तरीके से जो स्ट्रक्चरल है, तो अगर आप देखेंगे कि लेकिन माइक्रोस्कोप से सेल दिखता है हमें, माइक्रोस्कोप से अगर आप देखेंगे ऑनियन की, जब आप खोलेंगे ना ऑनियन प्याज को, ठीक है, तो उसको एक पतली सी लेयर अंदर से कभी कभी निकलती है, कहीं बीच में होती है, तो वो ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट होती है, तो उसको अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे, ठीक है, तो आपको ऐसा ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, ठीक है, ऐसा आपको दिखेगा उस ऑनियन की पील में। या आप अगर कभी गर्म चाय पीते होंगे तो या होंठ जल जाते हैं, तो इनमें से वो लेयर निकलती है परत जैसी। वो क्या होता है कि वो सेल डेड हो जाते हैं। जब सेल डेड हो जाते हैं तो वो निकल जाते हैं, यहाँ से सेल जल जाते हैं, तो वो लेयर सेल की एक निकल जाती है, एक परत। तो उसको आप देखेंगे तो उसमें भी आपको सेम ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, तो ये एक क्या है? सेल है। और बहुत सारे सेल ने मिलकर क्या बनाया है? एक स्ट्रक्चर। ठीक है, एक स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर वो छोटा से छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है, स्ट्रक्चर में वो बड़ा से बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है। तो ये क्या है? सेल। अब इस सेल को देखेंगे हम, क्योंकि थोड़ा इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज है। ठीक है, सपोज ये ऐसे ऐसे हैं, हम इसको समझने के लिए, ठीक है, हम ऐसा भी ले सकते हैं सेल को, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि क्यों ना कि सेल की टाइप्स हैं। ठीक है, इससे नीचे आगे दूसरे किस्म के सेल। ठीक है, आपने इसको समझने के लिए सेल की टाइप्स हैं अपनी अपनी, तो ये क्या करती है? ऐसे भी कभी आपको सेल दिख सकते हैं किसी जगह पे। तो सपोज हमने ये कह दिया, हमने एक सेल को निकाला और इसको हम देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज है। ठीक है, तो अब क्या है कि आपने देखना है कि जब सेल है, ये लिविंग लिविंग है। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और फंक्शन करता है। फंक्शन क्या करता है कि इंसान खाना खाता है, तो खाना खाने के बाद खाने इंसान के अंदर डाइजेस्ट होता है, फिर वहां से एनर्जी मिलती है, इंसान बड़ा होता है। ठीक है, साथ में लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे भी, प्लांट्स भी बड़े होते हैं, वो भी फूड एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, उनमें भी ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है। तो सेम क्या है कि ये कौन करता है? ये सब काम उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ये सेल करता है। तो इस सेल में क्या होता है? सबसे पहले इसके अंदर होता है वाटर। ठीक है, वाटर। ठीक है, H2O, या इसको WATER। सबसे ज्यादा सेल के अंदर क्या होता है? वाटर।
तकरीबन 70%, ठीक है, 70 to 90% वाटर होता है सेल के अंदर, ठीक है। अब ये एक तो वाटर होता है, जो हम पानी पीते हैं तो वो हमें से हमारे सेल को चाहिए, वो सेल उसको यूज करता है। उसके बाद हम खाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के खाना खाते हैं वगैरह वगैरह। हम क्या करते हैं, हम नमकीन चीजें खाते हैं, सॉल्ट खाते हैं, तो कुछ सॉल्ट इसके अंदर भी होंगे, ठीक है, सॉल्ट्स, SALTS, ठीक है, इसके अंदर सॉल्ट्स भी होते हैं। अब ये जो है सॉल्ट्स और वाटर मिल का एक मटेरियल, मिक्स में एक मटेरियल होता है सेल के अंदर, तो उसको कहते हैं हम साइटोप्लाज्म। क्या होता है सेल के अंदर, क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म होता है। जब इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है वाटर और सॉल्ट, तो इनको मेंटेन करने के लिए, इनको बचा के रखने के लिए कोई बाहर से कोई चीज होनी चाहिए ना, ठीक है, ताकि ये कम ज्यादा ना हो या कहीं भाग ना जाए या पानी कहीं लॉस ना हो जाए। तो इसको बाहर से बचाने के लिए, वाटर को प्रोटेक्ट करने के लिए और वाटर को लेने के लिए सेल के पास होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या करती है, सेल को बाहर मतलब नुकसान से बचाती है, ना कोई बुरी चीज सेल के हार्मफुल, जो सेल को नुकसान पहुंचाए अंदर जाके, वो बाहर अंदर जाने देती है, ना अंदर से किसी चीज का लॉस करवाती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन देती है, प्रोटेक्शन, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू सेल, ठीक है। अब ये साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म के पास पानी है सबसे ज्यादा, तो इसको कहेंगे एक्वस, एक्वस, AQOUS, एक्वस इन्वायरमेंट, EQOUSENVIRONMENT, एक्वस इन्वायरमेंट है सेल के अंदर, ठीक है। जो भी काम होना है तो ये एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है साइटोप्लाज्म कि सब चीज काम हो, वाटर को मेंटेन करके रखता है ताकि चीजों को लाने ले जाने में आसानी पैदा हो। और उसके बाद क्या होता है कि सेल के अंदर, जो हमने देखा था, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था, क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर, इसको क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग सेंटर, ठीक है, कंट्रोलिंग सेंटर, सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है। ये न्यूक्लियस बताएगा सेल को कि आपने क्या करना है, ठीक है, कितना यहाँ पे चीजें होनी चाहिए, कितनी बाहर जानी चाहिए, कितनी बाहर से आनी चाहिए, ठीक है, अभी अकेला रहना है या किसी और को सेल को भी बनाना है, ठीक है, ये सब कहेगा उसको न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर होता है, ये जो न्यूक्लियस के अंदर ये चीज है, इसको कहते हैं डीएनए, डीएनए, ठीक है। ये डीएनए क्या है, इसके पास एक इंफॉर्मेशन है कि ये सेल कैसे अरेंज होगा, ये किस तरीके का सेल बनेगा और आगे जाके किस तरीके का ऑर्गेनिज्म बनेगा, क्या ये इंसान बनेगा, ये डीएनए बताता है, क्या ये प्लांट बनेगा, वो डीएनए बताता है, क्या ये जानवर बनेगा, वो डीएनए बताता है, क्या ये कीड़ा बनेगा, ये सब काम कौन करता है, ये डीएनए करता है, जो कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन देता है, ये सेल को बताता है कि क्या क्या काम होना है आगे, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग सेल अपना फंक्शन करता है।